देशवासियों से, जो संभ्रांत व्यक्ति हैं, सम्मानित हैं, समाज सुधारक हैं, समाज में नई दिशा पैदा करना चाहते हैं और उस देश में अमन चैन शांति का माहौल पैदा करना चाहते हैं। बंधुओं, हम आपकी बस्ती में आए हैं, आपका सम्मान करते हैं कि सभी लोग, जहां तक हमारी बात आपके कानों में जा रही है, हमारे जो बच्चा बच्चियां हैं, जो इस प्रकार से अपने भाव में मनुष्य के साथ जो शोषण हुआ है या मनुष्य को किसी मनुष्य ने इस प्रकार से अलगाववाद में खड़ा कर दिया है, जहां नैतिकता नाम की चीज नहीं रही है, इस अभाव में लोग हैं। कोई ऐसी बात कह सकते हैं जो आपके हृदय में टकरा सकती है, लेकिन बंधुओं, इसी के साथ में दूसरी बात कहना चाहता हूं कि बोधिसत्व बाबा साहब ने कभी भी, चाहे ईसाई हो, सिख हो, यहूदी हो, जैन हो, मुस्लिम हो, किसी भी जाति धर्म का कोई भी व्यक्ति हो, बंधु हो, और ये सभी लोग जानते हैं कि जितने अपमान बाबा साहब का लोगों ने किया, स्कूल से लेकर सर्विस तक जितने उन्हें अपमान झेलना पड़ा है, फिर भी उन्होंने किसी को बदलत की भावना से संविधान में बंधुओं उपेक्षित नहीं किया। हम सब उन्हीं की संतान है, हमारे लगों में उन्हीं महापुरुषों का खून है। जब हमारे महापुरुष ने, लोगों ने उनका इतना तिरस्कार किया, इतना अपमान किया, फिर भी उन्होंने इसे अपने दस्तावेज में, भारत के संविधान में सबको बराबरी का सम्मान दिया। बाबा साहब ने 3 संविधान बनाए। बंधुओं, आपको मालूम होना चाहिए, पहला संविधान हिंदू कोड बिल बनाया, जो महिलाओं को आज बराबरी का अधिकार मिला रहा है। पहला संविधान बाबा साहब का इस भारत की महिलाओं के लिए हिंदू कोड बिल था। दूसरा संविधान भारत का संविधान है, जिसमें ईसाई से यहूदी, जैन, मुस्लिम, किसी भी जात, किसी भी देश, किसी भी धर्म का मनुष्य हो, सबके लिए समानता का और बराबरी का अधिकार, मौलिकता का अधिकार से प्रोत है। और तीसरा संविधान बाबा साहब ने अंतिम समय जब उनकी मृत्यु हो रही थी, तो उनके सरहाने बुद्ध और धम्म ऐसा एक साहित्य उन्होंने लिख के दिया, जिससे ये परिवार, ये देश आदर्शवादी बन सकता है, इसमें समता मानवता पैदा हो सकती है। तो इसी के लिए हम सब लोग प्रयास करें। हम ऐसे महापुरुष की संतान है। एक महापुरुष ने पूरे भारत में अखंडता, एकता, आदर्शता, नैतिकता, सदाचार का संदेश दिया, ऐसा दस्तावेज दिया है जिससे देश चल रहा है। और एक महापुरुष ने सुमात्रा, जावा, लंका, इंडोनेशिया, थाईलैंड, तिब्बत, रूस, जर्मन, जापान, कंबोडिया, तमाम देश को अमन शांति, अमन चैन का संदेश दिया है, जो सारे लोग आज इस भारत की जमीन पर मत्था टेकने आते हैं। तो आपको गौरव होना चाहिए, इन दोनों महापुरुषों का आपको पूरा संरक्षण है, पूरा आपको रास्ता है, पूरा आपको उनको उनकी बातों का बताने का मौलिक अधिकार है। आर्टिकल 25 से लेकर 30 तक आपको मौलिक अधिकार है बंधुओं, इसलिए आपको जागरूक होना चाहिए। तभी मैं एक बात कहता हूं, अगर भीम तुमने जगाया ना होता तो हमें होश अब तक आया ना होता। अगर भीम तुमने जगाया ना होता तो हमें होश अब तक आया ना होता। सब लुट रही थी धन धरती हमारी, सभी जानते हैं, सब लुट गई थी धन धरती तुम्हारी, घेरे हती तुम्हें गल फटकी खुमारी। अगर तुमने आके जगाया ना होता तो हमें होश अब तक आया ना होता। तुम्हें नींद गहरी नहीं है गवारा, आज भी दुनिया समाज बड़े दुख से कह रहा है
इतनी फैसिलिटी देने पर तुम्हें IAS PCS अधिकारी बना दिया। आज भी तुम उस गलफत खुमारी में सो रहे हो। तुम्हें नींद गहरी नहीं है गवारा, और बंधुओं बहुत लुट रहा है गुण गौरव तुम्हारा। तुम्हें नींद नहीं है बंधुओं गवारा, बहुत लुट चुका मान गौरव तुम्हारा। नहीं जागते नींद से गलफत सितम है। अपनी अगर तुम नहीं जागे तो ये गलफत सितम है। अगर भीम नंदन में घाया ना होता तो हमें होश अब तक आया ना होता। भाग रास्ता में हमको फंसाया, भाग रास्ता में तुमको फंसाया, ईश्वर भगवान को मालिक बताया। काला राम मंदिर पर अगर जुल्म ढाया ना होता तो भीम को भीम होश आया ना होता। अगर भीम तुमने जगाया ना होता तो हमें होश अब तक आया ना होता। बात देखे गांधी नेहरू जैसे, इन्हीं के द्वारा हम अपमान सहते। दलितों के अधिकारों को ये नष्ट करते हैं। अगर नाम बीच में हरिजन धराया ना होता तो हमें होश अब तक आया ना होता। अगर भीम तुमने जगाया ना होता। हिंदू रहे ए बंगलों में आपसे नोट करते हैं जहां तक हमारे आप जाए। अभी भाईचारा बना लो, अभी समता में आ जाइए, क्योंकि हमें धर्म चाहिए, आडंबर नहीं। हम धर्म चाहते हैं, आडंबर नहीं चाहते। इसीलिए कहा हिंदू रहते बहुत दुख पाए, उसे छोड़ बुद्ध की शरण अब हम आए। अपमानित अब हमें उस कीचड़ से बाहर निकल के आए। अगर भीम नाम धराया ना होता तो हमें होश अब तक आया ना होता। उठो सोचते अब अधर्म को त्यागो। क्या धर्म है? अन्याय, अत्याचार, जुल्म, जाति, गिलानी, घृणा, नफरत, अस्पृश्यता, असमानता, गैर बराबरी, ये अधर्म है। तो हम कहते हैं, उन्होंने कहा है उठो सोचते अधर्म को त्यागो। तेरे जागने का हो गया अब सवेरा, अभी तक तो घर में बहुत था अंधेरा। अब भीम ने आकर किया है उजाला। अंगनवाल बनते सबको जगाते, हो जाओ तैयार कौन से लगाते। अब कह दो ललकार के कि सोया सिंह को यदि जगाया ना होता तो हमें होश अब तक आया ना होता। तो बंधुओं, हम सभी मानव का सम्मान करते हुए और मानवीय दृष्टि से ये कह रहा हूं, जैसे मैं कभी कभी देखता हूं कि एक कवित्व कहने को है कि घूर घूर देखा थे मयूर निज रूप जो। हम इस देश की सुंदरता को देखकर, यहाँ नदियां हैं, यहाँ समुद्र है, यहाँ अच्छी पृथ्वी है, यहाँ समतल जगह है, हर फसल पैदा होती है, सोना चांदी यहाँ होता है। तो क्या है कि हम ये को हरा भरा देखते इस देश को, और फिर इसी देश में लोगों के साथ और जुल्म जास्ती होती है। तो देखिए, दूसरे में पढ़ रहा हूं, ध्यान से समझो। बुद्धवादी है देश, बुद्धवादी है देश हमारा, जरा तन मन से निहारो। बुद्धवादी है देश तुम्हारो, जरा तन मन से निहारो। कैसे कैसे? मौसम है तीन तीन, ऋतुएं हैं न्यारी। क्या ये मौसम किसी जात का है, किसी धर्म संप्रदाय का है? ये सारे मानव समाज के लिए इसलिए इसका वर्णन कर रहा है कि मौसम है तीन तीन और ऋतुएं हैं न्यारी, और पंचशीलियत प्यारा, जरा तन मन से निहारा। बुद्धवादी
बना बनाया हुए। नैतिकता नहीं है इस देश में, नैतिकवाद छा गया है। इसलिए कह रहे हैं कि धरती में हीरा जवाहर की खाने, धरती में नीचे और ऊपर फसल कहाँ, नीचे धरती में हीरा जवाहर है और ऊपर फसल कहाँ, सहारा जरा मन से निहारे। फिर भी देश कैसे दुखी हो सकता है कि सोने की चिड़िया है, ऊपर भी फसल पैदा होती है, नीचे भी हीरा जवाहर, और यहाँ इसी जमीन से बंद में इतनी धातुएं निकलते हैं, इतने रसायन निकलते हैं, इसी से पेट्रोल, इसी से डीजल, तमाम चीजें विद्यमान को निकलती हैं। हरे भरे उपवन और नदियां, समुद्र को भारी सहारो, जरा तन मन से निहारो। सोने की चिड़िया है भारत हमारो। ये भारत वास्तव में सोने की चिड़िया, जब इसमें सबका समानता आ जाए, जब मानव मानव से स्नेह करे, जब मानव मानव को मैत्री करुणा की दृष्टि से देखे, जब लोग दुखियों का सहारा बने, जब लोग सारे मानव को बराबरी पे लाने का प्रयास करें, तभी ये भारत देश अच्छा बन सकता है। जाते पड़े झूठी सब बातें, जाते पड़े झूठी हैं बातें, अब ताको मन से निकारो, जरा तन मन से। अरे अब तो चेतिका इसको हटा दो कि ये जात मन झूठी सब बातें हैं, ये प्रकृति ने पैदा नहीं की है बंधुओं, ये मानवीय व्यवस्था है। और हम मानवीय व्यवस्था आपको शुरू में समझा चुके हैं कि संसार को चलाने के लिए दो ही व्यवस्था है। आपको पहले बताया था कि एक तो प्राकृतिक व्यवस्था है जिसमें किंचित भी भेद नहीं है, सबको समानता में रखता है, चाहे पृथ्वी हो, सूर्य हो, जल हो या कोई भी भौतिक तत्व हो, सबको समानता में रखते हैं, चाहे कोई भी मौसम हो, किंचित भी भेद नहीं करता है। तो एक तो ये प्राकृतिक व्यवस्था है और दूसरी व्यवस्था मानवीय व्यवस्था है, इंसान पर निर्भर करती है, जहां इंसान इंसान का शोषण करते हैं। तो इसी बीच आप चार लोगों का सुधार कर लो, ये देश, ये राष्ट्र आदर्शवादी बन जाएगा यदि चार लोग सुधार जाए। कौन कौन से? डीएम, सीएम, पीएम और न्यायालय, ये चार चीजें बंधुओं सुधार जाए। डीएम, सीएम, पीएम और न्यायालय। हर जिले में डीएम रहता है, उसकी ये जिम्मेदारी है, कहाँ लोग नंगे हैं, कहाँ सर ढकने को जगह नहीं है, कहाँ भूखे हैं, कहाँ शिक्षा का अभाव है, कहाँ पानी नहीं है, कहाँ बिजली नहीं है, कहाँ गुंडा किस्म के लोग रहते हैं, कहाँ दारू जैसे लोग रहते हैं, कहाँ लोग अन्याय अत्याचार अपराधी रहते हैं। ये उसकी जिम्मेदारी है। अगर वो सुजात माता पिता से पैदा है, यदि इसमें भारत का खून है, भारत माँ का सपूत है, तो उसे हर मानव के प्रति समता, समानता, एकता का भाव करना चाहिए। ये डीएम का हर जिले में डीएम है तो वो जिला आदर्शवादी बन सकता है। यदि डीएम गड़बड़ है तो इसी बीच सीएम चाहे तो वो हर जिले को ठीक कर सकता है। और ये मानवीय व्यवस्था बता रहे हैं बंधुओं आपको। और यदि सीएम गड़बड़ है तो पीएम को सही होना चाहिए। अगर पीएम भी गड़बड़ है तो इस देश की व्यवस्था, जिसको ये कहते हैं सुप्रीम कोर्ट, यदि न्यायालय सबको न्याय देता है और बंधुओं चारों गड़बड़ हो जाए तो एक पांचवी शक्ति है आप इन चारों को ठीक कर सकते हैं। इसलिए सारा दारो मदार मनुष्य पर भी आ जाता है। तो हम सबको अत्यदीपो सरना, अपना दीपक स्वयं बनना है, अपने आचरण स्वयं अच्छा करना है, भाईचारा पैदा करना है। हम ऐसे महापुरुष की संतान हैं जिस महापुरुष ने सारे लोगों को सुख शांति एवं चैन का रास्ता दिया है। आप भी उसी महापुरुष की हर चौराहे पे खड़े होकर कह सकते हैं कि ऐसा कोई ऐसा दस्तावेज दिखा दो जिस दस्तावेज में समानता हो, समता हो, एकता हो, अखंडता हो,
मानवता हो, मैं उसके लिए सर झुकाने को तैयार है, उसको मानने को तैयार है। हम हमेशा देश में अमन चैन चाहते हैं। अब हम हमारा स्वास्थ्य ज्यादा खराब है और अभी मैंने सिर्फ यहाँ एक चाय पी है और अभी कुछ खाया भी नहीं है, तो जुकाम थोड़ा गड़बड़ कर डॉक्टर साहब हमारे यहाँ गए थे, उसी समय से मेरा स्वास्थ्य खराब चल रहा है। हमारी डॉक्टरों की टीम रात रही है, अपने समय पर इनके अंदर ये उद्बोधन चल रहा है, ऐसा इनके अंदर कौतूहल चल रहा है कि बनते कि इस देश को, इस समाज को आदर्शवादी कैसे बनाया जाएगा। हमसे जो हो सके, हम जिस लायक हैं, हम उस काम के लिए तैयार हैं। तो वास्तव में हमें ये लगता है कि हमारे जैसे बंदे भगवान बुद्ध ने, बाबा साहब ने एक बार काठमांडू नेपाल की धरती पर ये कहा था, जहाँ बाबा साहब को बोधिसत्व की उपाधि मिली, जहाँ कम से कम ऐसा कोई राष्ट्र नहीं था जिस राष्ट्र से भिक्षु संघ या बौद्ध संघ न आया हो। तो जब बाबा साहब ने 1956 में अक्टूबर में दीक्षा ले ली, तो अक्टूबर के बाद 14 नवंबर को काठमांडू नेपाल की धरती पर पूरे जिसका ये धर्म संसद बुलाई गई थी, उसमें धर्म संसद में बाबा साहब को भी बुलाया गया था। तो बर्मा, लंका और लंका, बर्मा और थाईलैंड, जापान, 5 देशों के भिक्षुओं ने मिलकर, जो श्रोतापन्न थे, सगातागामी थे, अनागामी थे, अरहत के लिए प्रयासरत थे, उन्होंने खड़े होकर संबोधित किया था कि आज इस सभा को नेपाल की धरती पर अभी तक B.R. अम्बेडकर को हर देश में विद्वान के रूप में इनवाइट किया जाता था। आज बाबा साहब बोध हो चुके हैं, इस सभा को बाबा साहब बोधिसत्व के रूप में संबोधित करेंगे। आज देश के उन घंटों में जब ये मिलकर कहा था, बाबा साहब के आंसू आ गए। बाबा साहब खड़े होके आंसुओं के साथ, तो मैं ये समझ नहीं पाया, मैं बोधिसत्व हो गई। बोधिसत्व अक्रोध विचार वाला होता है, अराग विचार वाला होता है, अमोह विचार वाला होता है, 10 पादुकाओं को ठीक से जानता है, उसे निराशा छू भी नहीं सकती है। जो बोधिसत्व होता है, एक कोई भी जमीन पर उसका परिवार संतान मृत्यु सैया पर लेकर आए, लेकिन उसका वो हितचिंतक नहीं होता, वो बहुतों का हिमायती होता है, बहुतों का हितचिंतक होता है, बहुतों का मार्गदर्शक होता है, बहुतों का कल्याणकारी होता है, वही बोधिसत्व होता है। तो बोधिसत्व को उपाधि बाबा साहब को वहां मिली थी, हर आदमी नहीं जानता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि पहले तथागत बुद्ध बोधिसत्व हुए, बोधिसत्व को माला नहीं डाली जाती है, बल्कि हमने बाबा साहब को छोटा बना दिया और हम ये कहते हैं डॉक्टर अम्बेडकर और कभी कहते हैं भारत रत्न, ये बहुत छोटी उपाधि है। बोधिसत्व किसी को इस धरती पर, अभी भारत की धरती पर बोधिसत्व की उपाधि नहीं मिली है। बाबा साहब बोधिसत्व थे, कभी भी वो लाखों करोड़ों किताबें पढ़ ले, लेकिन कभी भी उनकी बुद्धि में एक भी भूलते नहीं थे, उन्हें कंठस्थ रहती थी, सारी चीजें उन्हें कंठस्थ हो जाती थी। इतना उनका बुद्धि सत्य थी, बोधिसत्व थी, जो पढ़ लेते थे वो कभी भूलते नहीं थे। तो आज बोधिसत्व ने इसीलिए सारे भारत के लोगों को समानता में, समता में रखते हुए ऐसा दस्तावेज दिया है जिससे देश की आज व्यवस्था चल रही है। आज ईसाइयों को, आज मुसलमानों को, जैनियों को और जो हिंदू सताए जाते हैं उनको भी आज होश है कि यदि संविधान ना होता तो शायद हमारी क्या दशा होती। इसलिए आपको गौरव होना चाहिए कि ऐसे महापुरुष की गौरव गाथा गाओ प्यारे, इस महापुरुष हर जगह आपको गौरव गाथा से महापुरुष की होना चाहिए। बहुत बहुत साधुवाद, आपने अपना अमूल्य समय दिया, इसके लिए सुख शांति अमन चैन की कामना करते हैं। सबका सुखी हंतु, सबके हंतु। अब ये बताइए आप लोग, क्या आप लोगों को ये रास्ता अच्छा लगा? हाथ उठाएं। सबको अच्छा लगा? हाथ उठाएं। तो क्या आपको पंचशील शरण चाहिए? फिर हाथ उठाएं। चाहिए? मैं पहले नहीं देता हूं, जब तक लोगों को जागृत नहीं कर लेता हूं, इस लायक नहीं कर लेता हूं, तब तक हम पंचशील
हमारे भिक्षु आते हैं और उन्होंने तुरंत तुम चाहे मानो तुम हम कहें वही कहना, हम कह रहे हैं हम कहें वो मत कहना। आप अपनी इस कसौटी पर करके उतरो। क्या हमें झूठ बोलने से हमारा परिवार अच्छा बन सकता है? क्या हमें क्रोध बोलने से कोई पत्नी है, पति ने कहा मैं ड्यूटी जाना, पेंट उठा के लाओ, उठा ले खड़े रहो, ये गड़बड़ है, ये बहुत धर्म में नहीं है। हमें ये क्रोध में नहीं बोलना है, इसलिए बहुत धर्म आपको सिखाता। या पत्नी ने कहा उस मार्केट से आओ तो अमुक चीज लेते आना, अरे चलिए जाओ, बढ़िया हमें एक आदेश करती रहे। ये गड़बड़ है, ये बुद्धि के सिद्धांत में नहीं है। दोनों को मिलके मैत्री से काम करना है, कामुक बनना है, आदर्शवादी बनना है। बच्चे देख रहे हैं, बच्चे सीख रहे हैं, पड़ोसी देख रहा है, पड़ोसी सीख रहा है, आप आदर्शवादी बनाए। इसलिए इन बातों को आपको ध्यान रखना है जीवन में बंधु। तो सभी लोग अब किसान पंछी लेना चाहते हैं, हाथ उठा दिया, सभी लोग अपने अपने हाथ जोड़ ले। और बहुत देर हो गई है बैठे बैठे, अपनी जगह खड़े हो जाए तो थोड़ा आराम भी मिलेगा और आपकी आवाज भी अच्छी गूंजेगी। क्योंकि इस भारत में पहले बता व्यवस्था है, तो सभी लोग हाथ जोड़ लेंगे। और क्यों जोड़ेंगे? क्योंकि हम आदर्शवादी बन रहे। हम अपनी वाणी से बुद्धं शरणं गच्छामि, मैंने पहले समझा दिया कि बुद्धि में क्या कुशल है, क्या कुशल है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या पवित्र है, क्या अपवित्र है, क्या नैतिक है, क्या अनैतिक है, क्या सुखकर है, क्या दुखकर है, ये अपने आत्म बुद्धि से सोचना है। तो बुद्धं शरणं गच्छामि वही है। और धम्मं शरणं गच्छामि क्या है? हमारी धमनियां जैसे कान है, शब्द से विचलित हो गया, आंख है रूप देख के विचलित हो गई, इसका मुझे संभर करना है। इसको कहते हैं धम्मं शरणं गच्छामि, धमनियों का संभर करना ही धम्मं शरणं है। तो सभी लोग इसी पर अमल करते हुए बोलेंगे एक सुर में। क्यों? दो व्यवस्थाएं हैं इस भारत में, उनको एक करना है, सुर और असुर। सुर और असुर दो व्यवस्था है, तो हमें सबको सुर में लाना है, असुरता में नहीं। सब एक सुर में, हम सबको लाना चाहते हैं। हम भारत पूरा एक सुर में, जैसे अभी अटैक था आतंक पर, तो सब भारत एक सुर में था। जहाँ भिन्न सुर हो गए वहीं गड़बड़ होने लगी। एक सुर में बोलेंगे तो काम है, सभी लोग एक सुर में बोलेंगे बुद्धं नमामि, बुद्धं नमामि, बड़ी अच्छी आवाज आना चाहिए, बुद्धं नमामि, बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि, संघं नमामि, नमो नमो तस्से भगवते अरहते सम्मा बुद्धस्य नमो तस्से भगवते अरहते सम्मा बुद्धस्य नमो तस्से भगवते अरहते सम्मा बुद्धस्य बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि बुद्धं शरणं धम्मं शरणं संघं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि बुद्धं शरणं धम्मं शरणं संघं शरणं गच्छामि, पाणातिपाता वैरमणि शिक्षापदं समादयामि, आदिन्यदाना वैरमणि शिक्षापदं
साधु साधु साधु। सभी लोग एक ही सुर में बोलेंगे। आज दिनांक 18 मई 2025 दिन इतवार हम सब मिलकर जिस धर्म परिषद पर धर्म सुनने आए हैं, हम सब मिलकर मन से वाणी से आचरण से इस परिवार के लिए सुख शांति अमन चैन की कामना करते हैं। यह परिवार सब श्रोता बंधु इनके घरों में अमन चैन और शांति का वातावरण हमेशा बना रहे तथा हर परिवार विकास की ओर अग्रसर हो। ऐसी मैं पवित्र भावना करता हूँ। सत्य वचन से हमारा बच्चों का परिवार का मानव समाज का जीवों का कल्याण हो। साधु सभी कार्यकर्ताओं का, श्रोता बंधुओं का और इस नगर जहां हम इसे आपके सफीपुर क्षेत्र में है और हरिनगर चौराहा जहां तक हमारी आवाज जा रही है, हम हर परिवार के लिए, हर मानव के समाज के लिए, वो भले ही हमसे घृणा करे, नफरत करे, हमसे कुछ भी कहे, लेकिन मैं उसके सुख शांति की कामना करता हूँ कि वो सुखी हो, संपन्न हो, समृद्धशाली हो, सब दुखों से हर मनुष्य छूट जाए। बहुत बहुत साधुवाद। सबे सत्ता सुखी हंतु। अच्छा, देखिए किसी को बोलना है, आइए, हमें अब अच्छा लगता है क्योंकि सब यहाँ कोई संबंध नहीं। धर्म में एक बात याद